मन संतोष भइल मोर मैया दिहालू भिक्षा लियाई हमें दे दमाई अटली गोगुतरी हमें दे दमाई। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के एक ऐसी जगह पर हम उपस्थित हैं। हमारे पीछे गेटअप देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं किनकी बात करने वाला हूं। हमारे बीच में दो योगी वेशभूषा में आप देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो योगी नाम ही काफी है। हमारे बीच में देखिए महान हस्ती की अगर बात करें, इनको योगी ही मत समझ लीजिएगा। इनके बारे में आप जानेंगे जब तो आपको समझ में आएगा कि जो वो कल्चर था उस कल्चर को जीवंत रखने का काम अगर किसी ने किया है, भारत की धरती पर जो भोजपुरी मिट्टी का के शान को बढ़ाने का योगदान तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन कहीं न कहीं जिस परिवार में मैं बैठा हूं उस परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बीच में परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही शानदार सिंगर और सबसे पहले योगी गीत लाने वाले कैसेटों में आपने सुना आपने यहाँ सोशल मीडिया पर रोज एक घर घर में देखी जाने वाली जो गीतें हैं वो गीत इनके द्वारा फिल्माई जाती हैं, गाई जाती हैं। हमारे बीच में संतोष यादव मधुर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जुड़े सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय बाबा गुरु गोरखनाथ, पूरी टीम की तरफ से जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हमारे बीच में देखिए एक टीम मेंबर हैं आज जो साय की तरह संतोष यादव मधुर जी के साथ रहते हैं। मनोज जी हमारे बीच में हैं। बहुत रामानुज जी हैं। रामानुज जी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल वर्कर हैं और यहाँ से वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य भी हैं। जो एक्टिंग का काम होता है संतोष जी द्वारा जो फिल्माया जाता है उसमें विलन का रोल करते हैं और इतना मासूम विलन आप नहीं देखे होंगे। रामानुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। बड़ा मासूम लग रहे हैं आप तो, विलन टाइप भी नहीं लग रहा है। सर रियल में तो मासूमियत है ही, समाज सेवा जो करेगा तो मासूमियत रहेगी तभी समाज सेवा कर पाएगा। रील रोल में तो वैसा बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है लोगों को, तभी लोगों को आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तो इसलिए हम लोग भैया के साथ में जैसे म्यूजिक कंपनी की तरफ से यूट्यूब पे आप लोग हमें भी देखने को मिलते हैं, हम लोग उसमें कार्य करते हैं और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। देखिए रामानुज जी हैं और हम बात करेंगे। बड़ा गौरवान्वित हूं मैं इस परिवार में जाकर के। इस परिवार की कई पीढ़ियों से जो भोजपुरी की जो विधा है, जो भोजपुरी गीत है, उस विरासत को कई पीढ़ी से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचाई और मुकाम देने का काम किया जा रहा है। हमारे बीच में संतोष यादव मधुर जी हैं, जिनको कौन नहीं जानता है भारत में और भारत के साथ साथ विदेशों में। जो लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, जो लोग जो योगी हैं, जो उस तरह का संस्कार जिन लोगों के अंदर है वो लोग भी फॉलो करते हैं और हर घर में इनकी गीत कभी सुनी जा रही हो या न सुनी जा रही हो, लेकिन सुबह के समय जब भजन आप डालेंगे तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इतना ट्रेंडिंग है कि सबसे पहले इनकी ही गीत आती होगी। मैं गलत बोल रहा हूँ? सही, बिल्कुल सही। तो अभी एक चीज हम ये जानना चाहेंगे कि आधुनिक युग में आपके पिताजी, आपके दादाजी जो करते रहे, आपके अंदर ये कैसे ख्याल आ गया कि आपने ये इस वेशभूषा को आपने धारण कर लिया? देखिए सर, आपने सवाल सही किया। जब मेरे पिताजी कीर्तन रामायण गाया करते थे तो मैं भी साथ में उनके जाया करता था। एक समय आया, मुझे लगा कि मेरे पिताजी की पार्टी, कीर्तन की पार्टी हुआ करती थी, मेरे पिताजी की कीर्तन की पार्टी टूट जाएगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं भी चलूंगा पिताजी के साथ। तो जो पिताजी को कहीं कीर्तन का निमंत्रण आता था, फ्री सेवा, तो सबको बुलाते थे, फलां भैया आपको चलना है, फलां भैया आपको चलना है। तो वो काम मैंने ले लिया। अच्छा जी बिल्कुल, वो काम मैंने लिया और मुझे एक नशा जैसा सवार हो गया। कीर्तन में चलना, मेरे पिताजी का नाम डूबना नहीं चाहिए। कीर्तन में एक नाम है, क्षेत्र में उनका नाम है उमराव यादव, कीर्तन सम्राट डालेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएंगे वो। जी, कीर्तन सम्राट। तो मुझे लगा कि डूबना नहीं चाहिए। अब कीर्तन जब मैंने गाना शुरू किया
पिताजी जब गा लेते थे तो 2 धुन मुझे देते थे गाने के लिए लास्ट में, क्योंकि मैं छोटा था। सर मुझे वहाँ से पूरी प्रेरणा मिली, मुझे नशा जैसा सवार हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने खुद गाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने भोजपुरी का मंच करना शुरू कर दिया। जैसे तिलक हुआ, आपकी बिटिया की शादी में हुआ, आपकी बहन की शादी में हुआ, ऐसा प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे जुनून ऐसा हुआ कि मुझे कैसेट रिकॉर्डिंग करना चाहिए। तो मेरे पिताजी आज के सन 2003 में, उस जमाने में मुझे 20,000 रुपया दिए थे कि कैसेट रिकॉर्डिंग आप करवा लीजिए। उस जमाने में मैंने जब कैसेट रिकॉर्डिंग करवाया तो वो एल्बम जब मार्केट में आया तो वो रील वाला हुआ करता था, रील वाला, सीडी वाला नहीं था। यूट्यूब तो था नहीं अपने इंडिया में। उसके बाद जब वो रील वाला था तो उससे मेरे क्षेत्र में मेरी एक पहचान बनी, लोगों के दिलों में मैंने जगह बनाया और क्षेत्र से मुझे कार्यक्रम मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद मैंने कार्यक्रम करना शुरू किया, धीरे धीरे आज यहाँ तक। अच्छा, फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा वो संगीत से रिलेटेड था, तो जब आप संगीत कर रहे थे तब आपकी शादी मतलब हुई कि उससे पहले ही शादी हो गई? हाँ, बात बड़े मजेदार की आपने पूछा सर। रह गई बात कि जब मैं तो बता दिया सन 2003 में मेरा पहला एल्बम आया। उसके 4 साल पहले से पिताजी के साथ गाना बजाना मेरा शुरू था। शादी मेरी जब हुई तो जो मेरी धर्मपत्नी के मामा जी थे और मेरे मामा जी, दोनों मामा लोग आए तो मैं गाना लिख रहा था। अच्छा। तो मेरे पास एक मड़ई हुआ करती थी, उसी मड़ई में मैं बैठा था, गाना लिखता था। तो लोग आए, मुझे पसंद किए, बोले भाई लड़की जो भी लड़का बा, शादी हो जाना चाहिए। फिर शादी हुआ। शादी होने के बाद भी मेरा वही कार्यक्रम चलता रहा, गाना बजाना, आना जाना, घूमना, गाना बजाना। हाँ, शादी मेरे जब मामा जी आए शादी करने के लिए तो बताया गया कि लड़का सिंगर है। हाँ, तो लड़का सिंगर है, तो भाई वो लोग जान के शादी किए कि भाई लड़का गायक है, आदमी कल तो कभी हो सकता है कुछ हो जाए। तब आप योगी नहीं? तब मैं योगी नहीं था सर। मैं तो लगभग हमको लगता है कि जो पहला एल्बम है हमको लगता है कि आज 7-8 साल हो गया होगा जी। पहला एल्बम आया था, उसके बाद मैंने फिर इसी पे वर्क ही करना शुरू कर दिया। जैसे हमारी माताएं बहनें जब इस गीत को देखती हैं सर तो रोना शुरू करती हैं, रोती हैं। उसके बाद कोई समस्याएं होती हैं तो फोन करती हैं कि बाबा आप संतोष बाबा बोल रहे हैं, मेरा पति नहीं मान रहा है, मेरा बच्चा आवारा है। एक मेरा गाना था कि केकरा में बाबू रही केकरा में माई। एक जो है दिल्ली से महिला 50 साल की महिला जो है माता जी जो फोन की कि बेटा मेरा एक बेटा श्रवण कुमार है और एक बेटा मेरा नालायक है। मैं बोला माता जी क्या करेंगे, अब आपको तो श्रवण कुमार के ही साथ में बिताना पड़ेगा। तो ऐसी गीतों को सुन के हमारी माताएं बहनें जो है ना वो गिड़गिड़ाती हैं, रोती हैं। लेकिन तकलीफ सर वहाँ होता है जब हमारी गीत जब वायरल हुई तो वो कलाकार भी अपना गीत गाना शुरू किए जो कि गीत का कोई दिक्कत नहीं, प्रेरित होकर के, मुझसे प्रेरित होकर के वो लोग भी गाए, बहुत अच्छा लगा, आज भी अच्छा लगता है। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जोगी क्या करता है। एक जोगी की महत्व है, एक जोगी का महत्व है, उस महत्वता को मत खत्म करिए। ये नहीं कि जोगी किसी से प्यार कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए योगी की बात आप कर रहे थे और वो एक संस्कृति है, एक जो है कल्चर है और लोगों का एक जीवन है। योगी जो है एक जीवन है और जो योगी का जीवन होना चाहिए, अगर उससे हट करके कहीं आप किरदार निभाते हैं, अगर उससे हट करके कोई आप जो है कोई एक्टिंग करते हैं, उससे गलत दिशा में ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इनके कहने का वो मतलब है। और सचमुच कहें तो जो रियल की बात करें योगी की, तो अगर जब आप इनके गीत को सुनेंगे, इनकी एक्टिंग को देखेंगे, तो वास्तव में संतोष यादव मधुर जी के यहाँ आने का सबसे बड़ा मेरा कारण ये रहा कि मैं इनको इसलिए ढूंढा और मैं इसलिए इनके पास आया कि जिस व्यक्ति ने इस विरासत को बचाया है, जो भोजपुरी के माटी को जिन्होंने मुकाम देने का प्रयास किया है। वास्तव में जब भोजपुरी की बात आती है ना, तो हम लोग इसी मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं और इसी मिट्टी में हम लोगों ने अपना जीवन जिया है और आने वाले समय में इसी मिट्टी में जीवन जिएंगे। और उस मिट्टी को जो लोग संभाल करके रखे हैं, भोजपुरी को जिन्होंने जिंदा रखा है, ऐसे लोगों को
जरूर समाज के सामने ला करके उनको सराहा जाना चाहिए। इसलिए मैं इनके पास आया हूँ। तो एक बात और जानना चाहूंगा, देखिए गीतें तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे बहुत पॉपुलर आपकी गीत, बहुत सारी गीतें आपकी पॉपुलर हुई हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई ये गीत पॉपुलर हुई है, लेकिन अपने चैनल पे मैं चाहता हूं कि एक बार कोई बहुत पॉपुलर गीत आप सुना दें। देखिए सर, सिंगर के लिए हर गीत जो है पॉपुलर होती है, चाहे वो 10,000 जाए, चाहे 10 मिलियन जाए। और रह गई सर कि मैं एक गीत सुना रहा हूं जो कि हमारी लगभग सब गीतें 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन, 20 मिलियन, 11 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। कुछ गीतें ऐसी भी हैं कि जो कि कम भी हैं, लेकिन सिंगर के लिए सर उसका कलेजा होता है, आप समझ गए हैं। बिल्कुल जी। तो कहने का मतलब हम एक गीत आपको सुना रहे हैं जो कि मेरी गीत बहुत काफी वायरल की थी, वो जो मेरे लाइफ का पहला जोगी गीत था, जो कि आज वो 27 मिलियन पे है। जोगी आता है, माँ से कहता है माँ मुझे भिक्षा दे दे। माँ कहती है कि बाबा तू काहे जोगी बन गिला, का दिक्कत भई, का परेशानी भई। जोगी बताता है, अरे केहू से मिटाई नहीं विधना के लेखनिया, अरे विधना के लेखनिया हो, जवन लिखल हमारे लीलारन हो राम, किया हो राम रे, जवन लिखल हमारे लीलारन हो राम। माँ पूछती है बाबा के मरलस, केहू गरियोलस, काहे जोगी बनला, पत्नी कुछ कर दली। जोगी बताता है कि नहीं माँ, अरे बाबू कहीरा रहली माई कहरता नावा, अरे माई कहरता नावा हो, अब विधि के करनवा जोगावा रमाइला हो राम, किया हो राम रे, विधि के करनवा जोगावा रमाइला हो राम। जोगी बताता है कि माँ ये विधि का विधान है, इसे कोई नहीं टाल सकता माँ, कोई नहीं टाल सकता। भजन खत्म होती है, माँ से भिक्षा लेता हूँ कि माँ मुझे भिक्षा दे, माँ मुझे भिक्षा दे।